औथार की तपती रेस में बसा एक शिव धाम, जहां ना जाने आरती होती है ना भजन गूंजते हैं, लेकिन श्रद्धा आज भी जीवित है। चलिए चलते हैं लौद्रवा उस मौन मंदिर की ओर, जहां शिव सन्नाटे में विराजमान है। ये रिपोर्ट देखिए। किलोमीटर दूर लुधरवा गांव में करीब 15 साल पहले हुई खुदाई में एएसआई की साइट पर एक शिव मंदिर मिला, जो कि 1500 साल से अधिक पुराना है, ऐसा दावा भी किया गया। आज भी इस शिव मंदिर की विधिवत पूजा अर्चना नहीं होती। हालांकि ग्रामीण यहाँ आकर भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन इसका विधिवत अभिषेक नहीं होता। बताया जाता है कि ये शिव मंदिर चतुर्थमुखी है, लेकिन इसे लोग पंचमुखी भी मानते हैं और इसके साथ छेड़छाड़ हुई है, ये खंडित भी है। विक्रम संवत 1135 में मुगल आक्रांताओं द्वारा जो है इस रास्ते से जब वो निकले तो कई मंदिरों को छीन-भीन किया। उसी में इस मंदिर का भी जिक्र किया जाता है। आइए आपको ले चलते हैं लुधरवा के उस शिव मंदिर में, जहां आज भी विधिवत पूजा अर्चना नहीं होती और साला पुराना ये इतिहास आज भी
कमल की मेड़ी है और उसके नीचे बनी ये आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट की साइट, जहाँ कई छोटे बड़े अवशेष इस मंदिर से जुड़े हुए मिलते हैं। मैं मेरे साथी को कहूंगा कि वो पास में दिखाए कि किस तरह से ये एक पुराना स्ट्रक्चर था, जिसे पुरातत्व विभाग की साइट है और इसे जो है संरक्षित किया गया है। और साथ ही साथ जो है वो इस मंदिर का इतिहास विक्रम संवत 1135 से जोड़ा जाता है। जो मोहम्मद गजनवी था, वो सोमनाथ जाते वक्त लुधरवा में काफी लूटपाट कर गया। जैसलमेर का राज सक्षम हुआ करता था यहाँ से लूटपाट तो की, साथ ही साथ यहाँ के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए उनके तमाम मंदिरों को तोड़ा गया। उसी दौरान इस मंदिर को भी तोड़ा गया। इस तरह का जिक्र भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। यहाँ कुछ लोग आते हैं, दर्शन लाभ लेते हैं, लेकिन आज भी विधिवत पूजा अर्चना इस शिव मंदिर में नहीं होती, क्योंकि सनातन धर्म के अनुसार खंडित मूर्तियों का पूजन करना निषेध है। लुद्रावापुर का चतुर्मुखी शिव मंदिर 7वीं शताब्दी की वो धरोहर है जो समय की आंधियों से लड़कर आज भी खड़ा है। काक नदी के किनारे जहाँ कभी सरस्वती की शाखा बहती थी, वहीं शिव के 4 मुख आज भी चारों दिशाओं को निहारते हैं। भोलेनाथ के इस मंदिर में शिवलिंग का पश्चिमी मुख खंडित है। खंडित शिवलिंग को देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे कोई युग टूट गया हो, जैसे कोई कथा अधूरी रह गई हो। पर्वत सिंह ने बताया है कि यहाँ भोलेनाथ की मूर्ति खंडित है, इसलिए पूजा नहीं होती, पर हम दर्शन करने आते हैं, जागरण करते हैं, भजन गाते हैं। इस मंदिर का तो बहुत पुराना इतिहास है। ये मंदिर 1500 साल पुराना है और ये चहुमुखी शिव मंदिर है। लेकिन जब मुगल आक्रांताओं ने यहाँ पे हमले किए थे, उसी में इस मंदिर को खंडित किया। उसी कारण इस मंदिर की विधिवत पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि सनातन धर्म में ये चीजें हैं। फिर भी हम गांव के लोग हैं, यहाँ नित्य दर्शन करने आते हैं और जो भी थोड़ी बहुत पूजा पाठ वगैरह है हम यहाँ जरूर करते हैं सावन के महीने में। और यहाँ पे अब इस मंदिर को वापस हम लोग सब लोग ने, गांव वासियों ने पहल की है कि इसका वापस निर्माण किया जाए और इसकी विधिवत पूजा वगैरह वापस शुरू की जाए। किस तरह ये मंदिर जो है जीर्ण शीर्ण हो रहा है, इसके जीर्णोद्धार के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सालों पुराना इतिहास जो रहस्य जमीन में गड़ा था वो निकला है। देखिए, अगर कितना पुराना कहा जाए तो मैंने आपको पहले बता दी कि 1500 साल पुराना मंदिर है। 1500 साल पुराना मंदिर है तो ये अब देखिए, मूमल महेंद्रा की कहानी आपको मालूम होगी कि उनकी भी एक प्रेम कहानी जो विश्व में विख्यात है। तो ये काक नदी के तट पे बना हुआ था। ठीक है, ये 1500 साल पुराना मंदिर है और शायद इतना पुराना मंदिर और कोई शायद इस जिले में ना हो। और इस मंदिर का वापस पुनः निर्माण के लिए हम पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं। जो हमसे होगा वो हम करेंगे, बाकी शायद सरकार को भी इसके पुनर्निर्माण के लिए करना चाहिए, क्योंकि इतना पुराना मंदिर। ये मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, श्रद्धा की सांसें हैं। ये इतिहास की धड़कन है, ये एक अधूरी आरती की पुकार है। काक नदी की कलकल ध्वनि के बीच एक खंडित मंदिर चुपचाप खड़ा है, जैसे समय की गोद में सोया कोई पुराना ऋषि हो। उसके पत्थरों में दरारें हैं, लेकिन उनमें इतिहास की सांसें भी हैं। हर सावन में जब बादल उमड़ते हैं, गांव के कुछ लोग आते हैं, जैसे कोई भूला बिसरा रिश्ता फिर से जीवित हो उठता है। पुजारी ललित शर्मा की आंखों में एक गहराई है। जब वो कहते हैं ये मंदिर खंडित है, तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी सनातन धर्म में जैसा कि बताते हैं कि किसी भी खंडित मूर्ति को हम नहीं पूजते हैं।
तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान में सिर्फ एक मंदिर है प्रतापगढ़ में, गोतेश्वर महादेव का, वहां पे खंडित मूर्ति पूजा होती है। उसके अलावा कहीं भी कोई खंडित मूर्ति पूजा नहीं करते, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में इसका मान्य है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे गांव वाले कभी कभार या सावन के महीने में आते हैं पूजा करने के लिए। ये चतुर्मुखी मूर्ति है और इसका पीछे वाला जो भाग है, एक मुख है जो टूटा हुआ है, बाकी तीन मुख एकदम सही है। और उस समय जब ये परमाराव का राज था, आज से करीबन 1500 साल पहले, उस समय ये रुद्रपुर के नाम से जाना जाता था। और उस समय कहते हैं कि नीचे से सरस्वती नदी का अंश था या वो चलती थी। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मंदिर है वो सरस्वती नदी या अभी जो काक नदी है, काक नदी से ये करीबन 300 से 350 फीट ऊपर है। तो यहाँ तक आने के लिए सीढ़ियां हैं जो पुरातत्व विभाग ने खोद करके निकाली भी है। और मैं बचपन से देख रहा हूँ ये मंदिर की मूर्ति ये इतनी और ये इतना ही था, और ये उस समय से पूजा हम कर रहे हैं। तो सावन के महीने में इसकी पूजा होती है, उसके अलावा नहीं करते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं गांव वाले सब मिलके कि आने वाली सरकार अगर कुछ करे और यहाँ पे मूर्ति चाहे दूसरी स्थापित करे, चाहे इसको डेवलपमेंट करे, तो जी, ये लुद्रवा जो है जैसलमेर रियासत की पुरानी राजधानी हुआ करता था। और यहाँ पे भाटी राजवंश की स्थापना से पहले परमार राजवंश यहाँ के शासक थे। तो यह जो मंदिर है, यह चतुर्मुखी शिवलिंग है यहाँ पे। और ये तकरीबन जो है 7वीं 8वीं शताब्दी यानी कि 1200 से 1300 वर्ष पुराना है। और इस शिवलिंग की खासियत यह है कि इसके अंदर शिव की 4 अलग अलग मुद्राओं का इसमें दर्शाया गया है, जिसमें भैरव के और इनके रौद्र और सौम्य रूप इसमें शामिल हैं। और हर मुख के नीचे जो है हाथ बनाया हुआ है, जिसके अंदर अलग अलग जो है, जैसे एक हाथ में प्याला है, एक में कमल है, एक हाथ में माला जो है वो धारण किए हुए हैं। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग है, जो कि अगर जब ये अपने मूल रूप में रहा होगा तो ये भारत के शायद भव्य शिवलिंगों में रहा होगा। और वर्तमान में ये जो शिवलिंग है, ये यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे को, क्योंकि पूरी साइट आर्कियोलॉजिकल सर्वे की है, तो उनको जो है यहाँ पे ये उत्खनन के अंदर प्राप्त हुआ था, जिसको यहाँ पे उन्होंने एक सहेज कर रखा है, एक छोटा स्थान बना के। और इसके आसपास में पुराने मंदिर के जो है जीर्ण शीर्ण अवशेष मौजूद हैं, पत्थरों के टुकड़े और जो चबूतरे वगैरह यहाँ देखने को मिलते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।